भागवत श्रवण का फल कृष्ण प्राप्ति ही है। जीवन का परम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति ही है। अनंत काल से भटका हुआ 84 लाख योनियों में भ्रमित जीव का चरम परम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति ही होता है। वह गुरु कृपा से संभव है। तो सूत जी ने उन ऋषियों का प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे, अब मैं आपके लिए ऐसी कथा सुनाऊंगा जो भक्ति को बढ़ाने वाली, साक्षात श्री कृष्ण को प्राप्त कराने वाली है। और वह कथा है श्रीमद् भागवत। यह भागवत कथा श्री हरि का वाणिमय स्वरूप है। कलयुग में, कली काल में जीवों के कल्याण के लिए तथा काल रूपी सर्प के भय को मिटाने के लिए श्री सुखदेव जी ने भागवत शास्त्र को गाया है। कलयुग में भागवत भगवान का ही श्री विग्रह है। इसके पढ़ते और सुनने ही तुरंत फल के रूप में स्वयं श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है, परंतु जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह देव दुर्लभ है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाने लगे तो देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर कथा सुनने की इच्छा से वहां आए और सुखदेव जी से प्रार्थना की कि आप ये अमृत लेकर इसके बदले में कथा मत पिला दीजिए। उन देवताओं की बात सुनकर सुखदेव जी को हंसी आ गई और फिर सुखदेव जी बोले, अरे इंद्रादिक देवताओं, तुम अमृत के बदले कथा सुनना चाहते हो, परंतु यह नहीं जानते कि जैसे कांच कभी मणि की बराबरी नहीं कर सकता, वैसे ही ये अमृत भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकता। इस प्रसंग से भागवत की महिमा का पता चलता है। स्वर्ग का अमृत भी भागवत की बराबरी नहीं कर सका। भारतवर्ष में 4 स्थानों पर कुंभ के आयोजन होते हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन चारों स्थानों पर कुंभ मेले लगते हैं, जिनमें असंख्य साधु संत सहस्त्र जाकर पवित्र जल में डुबकी लगाकर स्वयं को कृत अनुभव करते हैं। पुराणों की कथा है कि जब समुद्र मंथन से अमृत निकला तब देवताओं ने छीनकर गरुड़ जी अमृत के कलश लेकर भागे। उपरोक्त 4 स्थानों पर उस अमृत कलश में से कुछ बूंदें अमृत की गिर गई थी। इन्हीं अमृत की बूंदों के कारण यहाँ कुंभ मेले लगते हैं। यहाँ यह बात विचारणीय है, उसी अमृत का संपूर्ण कलश लेकर देवराज इंद्र आए हैं अमृत के बदले भागवत मृत प्राप्त करने के लिए, परंतु सुखदेव जी ने मना कर दिया। यह दर्शाता है कि देव दुर्लभ भागवत अमृत अतुलनीय है। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त जानकर कथा नहीं सुनाई। फिर देवराज इंद्र ने भजन मंडली में बैठकर मृदंग बजाया और सुख सानिध्य प्राप्त कर कथा सुनी। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।